क्या आप जानते हैं कि हमें शराब का नशा क्यों होता है? नहीं, ये तो पता ही होगा कि नोट पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। या फिर ये तो जरूर जानते होंगे कि मधुमक्खी हमें काटने के बाद क्यों मर जाती है। अगर नहीं जानते इन सवालों के साइंटिफिक जवाब तो बने रहिए मैजिक नॉलेज के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सबसे पहले हम जानते हैं कि शराब का नशा क्यों चढ़ता है। वैसे सवाल सभी ड्रिंक करने वाले लोगों को पता होना चाहिए। जब हम शराब पीते हैं तो शराब सीधे हमारे पेट में जाती है, जहाँ केवल 10% एल्कोहल सोख ली जाती है। शेष पाचन तंत्र से होती हुई छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के कारण शराब हमारे खून में मिल जाती है। आपको बता दें कि पेट में जितना खाना है उसी के हिसाब से शराब का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसके पीछे का कारण है हमारी छोटी आंत का पेट से अलग होना। दरअसल जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट भरने के बाद पेट से जुड़ा छोटी आंत का मुंह बंद हो जाता है। छोटी आंत के इस भाग को पाइलोरिक स्टोनोसिस कहते हैं, जो आंत को पेट से अलग करता है। इसलिए जब हम खाली पेट शराब पीते हैं तो शराब की मात्रा बहुत जल्दी व ज्यादा मात्रा में खून में घुलने लगती है, क्योंकि उस समय पाइलोरिक स्टोनोसिस का मुंह खुला रहता है। अब शराब खून से होते हुए उन अंगों की ओर बहती है जहाँ पर खून का प्रभाव ज्यादा होता है। हमारे शरीर में 2 ही अंगों में खून का प्रभाव ज्यादा होता है, एक लिवर, दूसरा मस्तिष्क। शराब पहले लिवर पर प्रभाव डालती है। लिवर शराब को 2 भागों में तोड़कर पचाता है, पहला एडीएच व दूसरा एलडीएच। एलडीएच एंजाइम एसिटाल्डिहाइड जहर को भी तोड़कर एसीटेट में बदल देता है। एसीटेट जहरीला पदार्थ नहीं होता। जैसे जैसे खून का बहाव हमारे शरीर में चलता रहता है वैसे वैसे लिवर शराब को अपने से दूर करता रहता है, और ये शराब खून के बहाव के साथ मस्तिष्क व शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाती है। अब मस्तिष्क में शराब पहुंच जाती है, यहीं से उसे नशा चढ़ना शुरू होता है। आपको बता दें कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। ये केमिकल हमारे स्वभाव विचारों को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम शरीर के विभिन्न भागों में सिग्नल भेजना होता है। जब हम कोई नशा करते हैं और उसे जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि शराब मस्तिष्क में पहुंचकर न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़कर गैस में बदल देती है, जो ग्लूटामेट में बदल जाती है, जिससे मस्तिष्क की न्यूरो सुस्त पड़ जाती है और बातचीत करने के सिग्नल देने लायक नहीं रहते। जो व्यक्ति कम पीता है वो रिलैक्स हो जाता है और थका हुआ महसूस करता है, और जो ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं उन्हें नींद आने लगती है और वे होश में नहीं रहते। उनको ये भी पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। नोट पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपए का नोट छापती है उतने रुपए का सोना वो अपने पास रिजर्व कर लेती है। धारक को यह विश्वास दिलाने के लिए कथन लिखती है कि यदि आपके पास 100 रुपए का नोट है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपका 100 रुपए का सोना रिजर्व है। इसी प्रकार अन्य नोटों पर भी ये लिखा होने का मतलब है जो नोट आपके पास है, आप इस नोट के धारक हैं और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है, और रिजर्व बैंक उस नोट के बदले आपको वो सोना देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ की संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ को निभाया जा सके। किसी भी विशेष परिस्थिति जैसे गृह युद्ध या विश्व युद्ध या भयानक प्राकृतिक आपदा या महंगाई इत्यादि में आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब जिसके हाथ में ये शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से सही नोट को लेने से इनकार करता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो आरबीआई गवर्नर यानी कि सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा, अर्थात कानून तोड़ रहा है। इससे उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट नंबर 3। मधुमक्खी हमें काटने के बाद क्यों मर जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मधुमक्खी का डंक आयुनुमा होता है। इसी कारण ये डंक हमारे शरीर में घुस तो आसानी से जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए मधुमक्खी का डंक मारने वाला भाग छूट जाता है, क्योंकि इसी डंक से उनका पूरा पाचन तंत्र जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही ये डंक मारती है तो फिर उस डंक को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, और निकालने के चक्कर में ना सिर्फ उसका डंक टूटता है बल्कि उसके साथ उसकी आंख, पाचन तंत्र और मांसपेशी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है या टूटकर बाहर आ जाती है, और इसी कारण मधुमक्खी डंक मारने के कारण मर जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।